तो बेटा चुपचाप रहना, पति की सेवा करना, और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, तो कौन अंधा है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। चलिए देखते गुरुजी, हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। क्या सवाल है? कि गुरुजी, मैं आपकी कथा रोज अच्छा। सुनता हूँ, और गुरुजी पहले मैं बहुत चिकन मटन भी खाता अच्छा था। बेटा। जब से आपकी कथा सुनने लगा तब से तो सब छूट गया, पर गुरुजी कभी कभी मन करता है फिर से खाने का। ओहो, तो गंगा नहाने के बाद नाले में काहे नहाना? अब तो छोड़ चुके हो। हाँ, छोड़ दिया गुरुजी। अब फिर काहे जाना है? मतलब कभी कभी कोई खाता रहता है तो यार दोस्त बोलते हैं हाँ चलो जी, आओ हाँ खाओ, जी। कुछ नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा, ये वो, इसलिए। हैं? तो यार दोस्तों से बोलना कि मांस खाने से पाप नहीं लगेगा। अच्छा। तो तुम्हारे दादाजी मरे हाँ, तो शमशान में जलाते क्यों हो? वो मांस से खा जाओ। हे भगवान। बात तो सही है। जैसे सवाल वैसे जवाब, मतलब सही तो बोल रहे हैं गुरुजी। जी भगवान की दुआ से सब कचूरो बस गुरुजी। आशीर्वाद दो। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से लव नहीं मैरिज पूछे? करेगा। पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। तो माँ माँ भी अच्छा। राजी है, और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ वो बाप, कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप, लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कचू राजी है। तो अच्छा, लड़की वही के माँ राजी बाप, नहीं है। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छोरा को तो ब्याह होना नहीं है। एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे। अब मैं तेरे पिताजी तो ये हाय स्वभाव से बोल रहे भगवान। थे कर ले, क्योंकि तेरो ब्याह ऐसे होएगो ना है। मतलब इतना निकम्मा है, इतना निकम्मा है। सही है भाई, माँ बाप तो ये चाहेंगे ना कि मेरा बेटा तो निकम्मा है, चलो जो मिल रहे वही मिलने दो। लेकिन लड़की वाले तो सोचेंगे ना भाई ये लड़का तो एकदम निकम्मा है, क्यों राजी होंगे वो लोग। बेटा चुपचाप रहना, पति की सेवा करना, और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है अच्छा। बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अच्छा। अंधा एक कोड़ी। तो अच्छा। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। अच्छा, आप नहीं समझाओ समझे। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। हाँ अच्छा, जी, खच्चड़ है। हाँ खच्चड़ है। मतलब राम मिलाए जोड़ी, एक आंधा एक कोड़ी। अब फिर ना दिल तोड़ना। कितनी बार तोड़ दिया दिल? महाराज जी कितनी बार गिना तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार 4 बार 6 हाँ। बार हे 10 भगवान, बार, इतने बार दिल तोड़ 10 बार। दिया। नहीं 2-4 बार महाराज, 2 4 6 बार, 2-4 बार 2-4 बार। 4 बार दिल तोड़ दिए हो। जी। तो दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे 4 बार अब में? पता नहीं मतलब महाराज। मजे ले रहे हैं बाबा जी भी। महाराज जी उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने भी फिर अब आपकी दिल कथा। कैसे जोड़ोगे? फेविक्विक से जोड़ोगे? काय से जोड़ोगे? भैया बाबा जी ना सब इतने भक्त आते हैं इनके पास, सबसे मजे लेते हैं। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे हुए? जी 2 साल। कितने बच्चे हुए? जी, कितने 2 साल में 2 बच्चे? बच्चे? जी 2। हमने भी 2 गजब नहीं साल कर में 2 दिया। बच्चे, भाई क्या बात है। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना। तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक हाँ नहीं है। भाई सही भाई, सही में ये आदमी ठीक नहीं। 2 साल में 2 बच्चे। अच्छा वो भाग गई वो। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे को पीता है, संडे पीते हो? संस्कारी है। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है शराब शराब से सुकून पीने से। मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून बाबा चाहिए। नहीं, गुरुजी, वो तो जी नहीं बात तो सही कह रहे हैं। उनको सुकून नहीं चाहिए? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? हाँ भाई, तुम्हें बड़े रखोगे। स्वार्थी आदमी हो भाई। शराब पीने से सुकून मिलता है? बोल नहीं गुरुजी। तो फिर अभी तो कह रहे थे मिलता है। शराब पीने से सुकून मिलता है। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी क्या? छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे अच्छा। ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। बड़ी बड़ी बात है, क्या करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता है, गाँव में झाड़ू लगाओ। गांव में झाड़ू लगाओ भाई। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। बड़ा काम करो। घर वालों का भोजन छोटी छोटी बनाती हो, बात गांव पे वालों गुस्सा का आता बनाओ, है। सबका भोजन बनाओ। गुस्सा नहीं, कब बड़ा भोजन काम। बनाओ? हैं? बड़ा गाँव।
सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। अच्छा प्रधानमंत्री मतलब सही है, छोटी छोटी बात तो गुस्सा आएगा ही नहीं। बाबा जी तो बाबा जी हैं। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती अच्छा हो? रशिया कहाँ रहती है? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था तो इसलिए मैंने एस्टेट होता है ना लैंग्वेज, अगर आपको आता है तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखी। कैसे हो रशियन में, कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे zdravствуйте मतलब हेलो, अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। स्पाची भाषा स्पासीबा मतलब थैंक यू। Thank you। जैसे अगर स्पाची भाषा अरे अरे क्या बोल रहे हैं बाबा जी? मैं आपको आगे बाबा जी तो पूरे भक्तों से ऐसे मजे लेते रहते हैं। आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं, इतने समझदार हम हैं। अच्छे समझदार नहीं हैं, हैं। समझदार होते कैसी तो ऐसी बात? बातें ही नहीं करते। फिर वही तो बता रहे हैं। मतलब दूसरे आप समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? हाँ, हम समझते हैं समझदार नहीं हैं। ये बात आपकी पत्नी समझती है कि आप समझदार नहीं हो? वो तो समझती है, वो समझती है, लेकिन मैं नहीं समझता तो हूँ। आपका बेटा समझता है कि आप समझदार वो नहीं भी हो? समझता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। आप क्या नहीं समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? समझदार पत्नी तो मत आपकी भैया। सेवा करेगी, पाँव दबाएगी, दिमाग मस्त की सेवा दही। करवाओ बुढ़ापे में। उससे सेवा हम लेना भी नहीं चाहते हैं। हैं? अब अपने बच्चों की सेवा करे, वो हमसे क्या जरूरत है? गुस्सा है मतलब बाबा पत्नी जी। आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग के नहीं, आ गए। लड़ाई नहीं है, लड़ाई जरा सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार है कि नहीं? हाँ, प्यार है। तो याद आती है, याद याद बाबा याद, जी ये तो बस गुरु जी याद भैया रह जाती है। बस याद रह जाते हैं। मतलब क्या किसी भक्त को ना मतलब ऐसा नहीं होता कि बिना हंसाए भेजे। सबको जितनी प्रॉब्लम होती है सब सुनते हैं और सबको बहुत ही मजेदार तरीके से जवाब देते हैं। भैया मान गए बाबा जी को। अनिरुद्धाचार्य जी को प्रणाम। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी मेरी सासू राधे माता राधे। जी हैं, वो आपको बहुत सुनती हैं, आप उनको एक बार नाम लेके राधे राधे बोल दीजिए। क्या नाम है सास का? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। तो गुड्डा भी है अभी? नहीं गुड्डी के गुड्डा नहीं है? नहीं वो क्या नहीं। बाबा कहाँ गए? जी क्या है ये भगवत गुरु धाम जी? चले चलो गए। गुड्डा भगवान धाम चलेगा, गुड्डी को राधे राधे। गुड्डी को राधे राधे। बहू क्या कह वो रही क्या है? करिए? बेटा क्या कह रहा है? कान मत लगाइए, अर्थात सुनिए ही मत, बहरी अच्छा, हो बहरे। जाइए। इसलिए भगवान का एक सिद्धांत है, एक टाइम के बाद ईश्वर बहरा हाँ। कर देता है। लेकिन आज का आदमी मशीन ठूस ठूस के सोच क्या और सुन क्या? बात तो सही है भैया, सही में बात तो सही है। तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा क्या किया किया मेरे भाई? साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? तुम कौन सा बुरा कर रहे हो दूसरों के साथ? अब बताओ क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने किसने धोखा धोखा दिया दिया? भैया? आपकी माँ ने? जहाँ भी नौकरी के लिए गया मैं। नौकरी क्यों करना? बिजनेस सही करो भाई, ना। बिजनेस करो। कितने हम बड़ा आइडिया दिया, मतलब नौकरी क्यों करना, बिजनेस करो। सही, बहुत बिल्कुल सही बोला। आप खुद बाजार में मुर्गा खरीदती हो? हाँ। मुर्गा खरीदते हो कि मुर्गी? मुर्गा मुर्गी पता नहीं क्या मुझे होता है, देखती वो है। तो जानते नहीं है। चिकन की दुकान पे ही जाते हैं। बताओ, आप एक स्त्री होकर और बताइए, जब आप दुकान में जाती हो तो आपके लिए वो मुर्गा मरता होगा, मारने वाला आपके कारण मारता होगा, फिर भर के दे देता मरेगा, होगा। मरेगा तभी तो खाएंगे। आप बताओ, वो मुर्गा खुश होता होगा, आपको देख करके रोता होगा? रोता होगा गुरुजी। फिर ये उसकी बददुआएं आप इमोशनल खाती हो, ब्लैकमेल कर रहे उसके हैं कि शरीर ना को खा खाओ जाती हो। नॉन वेज। ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है गुरुजी। तो क्यों खाना है? क्यों खाना? गुरुजी हम चाहते हैं कि ना खाएं। फिर कौन ठूसता है मुंह में? कौन ठूसता है मुंह में? ऐसे ऐसे कोई गुरुजी बोलते हैं, कौन ठूसता है मुंह में? गुरुजी मेरा प्रश्न है कि अगर कोई हमको थप्पड़ मारता है तो उसे पाप लगता है? कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसके 2-4 दांत तोड़ दो। ओ 2-4 माँ दांत। बाप के सिवा किसी को मारने का अधिकार नहीं है। माता पिता मारे तो चुपचाप उनकी मार खा लो। किसकी मार बातों से खाओगी? कह रहे हैं माता पिता की। पर बेवजह कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है तो फिर वो एक मारे तो तुम 10 मारो। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया सीखते रहे, बहुत बढ़िया सीखते रहे। कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उस 10 मारो। तो फ्रेंड्स, आप कितने भी टेंशन में क्यों ना, बहुत टेंशन लाइफ में, लेकिन अगर आप एक बार बाबा जी के वीडियो यानी कि अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो देख लेंगे तो सही में
एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप अपनी हंसी को चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। तो प्लीज एक बार तो वीडियो जरूर देखिए और इनके दर्शन हो जाए तो भैया वाह क्या बात ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए फ्रेंड्स मैं बहुत दिन से मेहनत कर रही हूँ और मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।